पापा जी, अभी चाय आपने बनाई है? हाँ बेटा, मेरा ना चाय पीने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने अपने लिए चाय बना ली। और तुझे पता है ना, मैं गांव के अंदर इस टाइम तक 4-5 दफा चाय पी लेता था। पापा जी, ये गांव नहीं है। गांव में हर चीज फ्री का मिलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं। ये शहर है, दिल्ली है दिल्ली। और यहाँ पे ना बहुत महंगाई है। यहाँ पे सब चीज ना पैसों से आते हैं। दूध, चाय पत्ती, चीनी, अदरक, यहाँ तक कि ना पानी भी पैसों से खरीदना पड़ता है। और आपको कदर ही नहीं है पैसों की। आपका बेटा ना बाहर मजे नहीं करता है, पैसे कमा के लेके आता है मेहनत से, समझे आप? और आप है कि उड़ाए जा रहे हैं। घर में 2 टाइम की चाय बनती है ना, आप उस टाइम में हमारे साथ बैठ के क्यों नहीं पी लेते हैं? आप ना फालतू का ये चाय में दूध पूरा खर्चा कर देते हैं। पूरा दिन आपको चाय ही पीना है, खाना भी बनता है घर में। और हाँ, दूध ना बच्चों के लिए भी होता है, बच्चों को भी दूध पीना होता है। बहू, तूने मुझे एक कप चाय के लिए इतना कुछ सुना दिया। क्या मेरे बेटे के घर में मुझे इतना भी अधिकार नहीं है कि एक कप चाय मैं अपनी मर्जी से पी सकूं? जब वो अपने बहू का और अपने बच्चों का खर्चा उठा सकता है, कि अपने बाप के एक कप चाय का खर्चा नहीं उठा सकता? आज आ लेने दो, शाम को से पूछूंगा कि उसकी कमाई में मेरा कितना हिस्सा है। क्या मैं एक कप चाय भी अपनी मर्जी से नहीं पी सकता? जब मुझे एक कप चाय नहीं पिला सकते थे तो गांव से बुलाया क्यों था? मैं अपने गांव में ही अच्छा था। रोशनी, रोशनी, जी आई। पानी लेकर आना। ओह, मैं ना चाय बना रही हूँ, अभी सब साथ बैठ के पियेंगे। ठीक। पापा कहाँ हैं? रूम में होंगे। क्या हुआ, तबीयत ठीक है उनका? हाँ, तबीयत ठीक है, अभी बस चाय पियेंगे तो उनके साथ बैठेंगे ना। अच्छा, नहीं वो मेरे आने के टाइम में तो हमेशा सोफा पर ही बैठते हैं मेरे इंतजार में। मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम होगा शायद। नहीं नहीं, गलत सोच रहे हो। क्या प्रॉब्लम होगी उन्हें? पता नहीं, हो सकता है मेरे मन का वहम हो। मैं आता हूँ एक बार पापा से मिलके, तुम जब तक चाय बना लो। मैं बना के लेके आती हूँ। अरे पागल, मैं आता हूँ उनसे मिलके, अच्छा लगेगा उन्हें। ठीक है, तुम चाय बनाओ और कुछ ना बढ़िया सा आज खाना बनाना, बहुत हार्ड भूख लगा है। ठीक है, मैं आता हूँ देख के। पापा, 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 कहाँ जा रहे हो आप? बेटा, मैं वापस गांव जा रहा हूँ। क्यों? बेटा, क्या करूंगा यहाँ रहकर? जब बेटे के घर में मैं एक कप चाय भी बनाकर नहीं पी सकता, क्या इसी दिन के लिए औलाद को पाल पोस कर बड़ा किया जाता है, उनको सब कुछ दे दिया जाता है? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ कमाने लायक हो जाते हैं, तो वो माँ बाप से पाई पाई का हिसाब मांगते हैं। तो इसलिए बेटा, मैं यहाँ नहीं रह रहा, मैं गांव जा रहा हूँ। मैं समझा नहीं आपकी बात को। अगर मेरी तरफ से कुछ अगर गलती हुआ है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप ऐसे बोल रहे हो और जा रहे हो। बेटा, जब मैं तेरे घर के अंदर अपनी मर्जी से एक कप चाय बनाकर ही नहीं पी सकता और उसी पे बवाल मच जाता है, पता तो तुझे सब कुछ लग गया होगा, तो क्या करूंगा मैं यहाँ रहकर? इसलिए बेटा, मैं वापस गांव जा रहा हूँ। रोशनी ने कुछ बोला है क्या? बेटा, तू तो ऐसे अनजान बन रहा, तुझे कुछ पता ना हो। रोशनी, रोशनी, सुनो इधर। तुमने क्या बोला पापा को? पापा को तुमने क्या बोला है? वो दूध के लिए बोला था मैंने। दूध इतना महंगा है ना, तो मैंने बस इतना बोला था कि लिमिट से यूज करें वो। तुम पापा को सिखाओगी कि क्या लिमिट है क्या लिमिट नहीं है? तुम सिखाओगी? ये घर उनका है, वो जैसे चाहे वैसे रहेंगे, जो मन करे वो खाएंगे, जो मन करे वो पिएंगे।
इतनी छोटी सी बात, खाने पीने की बात पे पापा आज घर छोड़ के जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। बेटा दानिश, मेरी वजह से तो बहू को मत डांट। नहीं पापा, इसे एहसास होना चाहिए कि इसने किया क्या है आखिर। इसमें बहू गलत क्या है भाई? शहर के अंदर तुम्हारे खर्चे इतने हैं। मगर पापा मैं आपके लिए ये सब चीजें नहीं सोचता हूं। मैं चाहे कमाऊं, कम कमाऊं या ज्यादा कमाऊं, मेरे लिए आप जो चाहोगे वो करोगे, बस मैं ये सोचता हूं। और इसमें आपकी मर्जी होगी, ना कि किसी गैर की मर्जी होगी, और ये गैर ही है मेरे लिए आज से। दानिश बेटा ये क्या बोल रहा है तू? गैर नहीं, वो तेरी पत्नी है। ऐसी पत्नी की कोई जरूरत नहीं है जो मेरे पापा की इज्जत ना करे। सॉरी दानिश। क्या सॉरी? तुम पापा को खाने पीने के लिए रोकोगी? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? माफी मांगो पापा से। पापा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि मैंने कितना कुछ बोल दिया आपको। वो गुस्से में थी ना इसलिए। मगर आप इतनी सी बात पे घर छोड़ के क्यों जा रहे हैं? मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। अब आप इतनी सी बात पे घर छोड़ के जाएंगे तो फिर। सुन लो रोशनी, एक बात मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, ये बात पूरी जिंदगी गांठ बांध लो, ठीक है? मेरे लिए मेरे मम्मी और पापा सबसे ऊपर है, समझ में आया? और इनको मैं तकलीफ में नहीं देख सकता हूं। पापा मुझे माफ कीजिए, मेरे वजह से कहीं ना कहीं आपको ठेस पहुंची है। आप बेशक घर जाइए, गांव जाइए, मगर ऐसे नाराज होकर मत जाइए। मैं आपको खुद छोड़ के आऊँगा, बस कुछ दिन मेरे साथ रहिए, ऐसे अच्छा लगेगा। ठीक है दानिश बेटा, अगर बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया, बेटा मैं यहाँ आया हूँ तुम लोगों के अंदर दरार पैदा करने नहीं आया। मुझे नहीं पता था शहर के अंदर इतनी चीज़ें महंगी हैं। मैं भी अपना आगे से ध्यान। नहीं पापा, आपको ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो मन करे, जो दिल करे वो आप करिए, खाइए पीजिए, आराम से रहिए, ठीक है? बाकी मैं कोशिश करूँगा कि रोशनी की तरफ से या मेरे तरफ से कुछ भी आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है बेटा। जाओ पापा के लिए चाय लेकर आओ। पापा मैं फिर से सॉरी बोलता हूँ, जाने दीजिए। चल तू बैठ, मैं आ रहा हूँ चाय। ठीक। ठीक।